हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। ठीक है। एरर एनालिसिस पढ़ने के पहले हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसके बाद हम एरर पे आएंगे। ठीक है। एरर एनालिसिस पढ़ने के पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी। ठीक है। देखिए, एक्यूरेसी और एक वर्ड है प्रिसिशन। एक्यूरेसी और प्रिसिशन पढ़ने के बाद फिर हम एरर पे आते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है? जैसे हम कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी ट्रू वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम जानते हैं ट्रू वैल्यू कितनी होती है, v = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होती है, मुझे पता है। या हम पढ़ेंगे आगे। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएंगे, इस जी की वैल्यू चेंज होती चली जाती है। मैक्सिमम होती है पोल पे और इक्वेटर पे सबसे कम होती है। ठीक है। इक्वेटर से पोल जाते हैं तो बढ़ती है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अभी। तो हम ये मान लेते हैं जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फिक्स वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। और इस वैल्यू को दो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया। हम दो लेते हैं, कई ले सकते हैं, दो हम ले रहे हैं, टाइम का किल ना हो इसलिए। ठीक है। और हम ये देखते हैं कि एक ऑब्जर्वर जो इसकी वैल्यू निकालता है वो सपोज कर लेते हैं 9.7 निकाल दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ने इसको ऑब्जर्व किया, ये निकाल दिया, सपोज कर लेते हैं 10.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ये इतना नहीं। इसमें हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जर्वर 1 जो है, G1 मीन्स ऑब्जर्वर 1, G2 मीन्स ऑब्जर्वर 2, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहा है। तो 1 जो ऑब्जर्वर है वो 9.8 के काफी क्लोज है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.4। तो ऑब्जर्वर 1 जो है वो काफी क्लोज है ऑब्जर्वर 2 के। ठीक है। इसका ये मतलब हो गया कि ये ज्यादा इसके क्लोज है। तो हम ये कहेंगे कि G1 ज्यादा एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू G2। ठीक है। तो यहां से एक्यूरेसी हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि ट्रू वैल्यू के क्लोज कितनी वैल्यू गई है इस दोनों में से। तो हम देख रहे हैं G1 की जो वैल्यू है वो इस G के काफी क्लोज है G2 के कंपैरिजन में। इसका मतलब G1 जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू G2। तो इस तरीके से हम समझ गए हैं कि एक्यूरेसी को डिफाइन क्या कैसे करेंगे। तो डिफाइन क्या होगा एक्यूरेसी? किसी भी ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज मेजरमेंट हमने कर लिया उसे बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है। एक्यूरेसी इज द क्लोज वैल्यू। ठीक है। कहां हम गए हैं? किसके? ट्रू वैल्यू के पास जाने के लिए। ये हम एक्यूरेसी चेक कर लिए। ठीक है। इस तरीके से हम बता दिए एक्यूरेसी। अगला जो पॉइंट है वो है प्रिसिशन। प्रिसिशन तो प्रिसिशन जो होता है ये बताता है, इसमें डिग्री ये ट्रू वैल्यू के पास पहुंचे उससे कोई मतलब नहीं है। वो इसमें होता है कि कितने लिमिट तक हम चेक किए, किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो कितने रिजोल्यूशन लिमिट तक हम चेक किए, या हम कहें सिंपल लैंग्वेज में कि डेसिमल के कितने पॉइंट तक हम मेजर कर पाए। डेसिमल के जितने ज्यादा पॉइंट तक करेंगे उतना ही वो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी। तो प्रिसिशन किसको बताता है? डेसिमल के, या हम कहें लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के, कितना हमने रिजोल्व करके उसको निकाल के दिखा दिया है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को। ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वो हम जानते हैं कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमें पता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दो ऑब्जर्वर, फिर हम बता रहे हैं दो ही ले रहे हैं क्योंकि ज्यादा लेने पे टाइम बचे हमारा किल होगा, इसलिए हम दो ऑब्जर्वर ले रहे हैं। एक ने बॉइलिंग पॉइंट को जो कैलकुलेट किया ऑब्जर्वर 1, वो उसका वैल्यू आया 100.1 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा जो है बॉइलिंग पॉइंट 2, इसकी बात करें तो 100.12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ये हम देख रहे हैं कितना आया। अब इसमें हम एक चीज देखें, 100.1 और 100.12, इन दोनों में कौन क्लोज है ट्रू वैल्यू के? 100.1। ठीक है। इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है इससे, लेकिन प्रिसिशन दूसरे वाले का ज्यादा है इससे। क्यों? इसमें डेसिमल के एक ही प्लेस तक हम मेजर कर पाए, इसमें डेसिमल के 2 प्लेस तक हमने मेजर कर लिया किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके।
इसका मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इसमें ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो जो सेकंड ऑब्जर्वर है वो ज्यादा प्रिसाइज है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिसिशन और एक्यूरेसी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं जिसमें एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों एक ही साथ क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक टारगेट है। ठीक है, ये ऐसे यहां पर हमारे पास एक टारगेट है और ये टारगेट कुछ भी हो सकता है। सपोज कर लेते हैं एक बैलून है, बैलून को हमें फोड़ना है और हमें गन मिल गया है, जो हम लोग मेले में देखते हैं, जाते हैं तो जनरली लगा रहता है 10 रुपए 20 रुपए का 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट जितना भी हो, और हमें टारगेट करना है इसको। अब फिर हम बता रहे हैं 2% को टारगेट, 2% ने टारगेट किया है। ठीक है, तो हम दो फिगर ऐसे बना लेते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये दोनों का टारगेट है, ये भी टारगेट है, इसमें ये टारगेट है, ये लेते हैं, ये टारगेट पॉइंट है, टारगेट पॉइंट। इसमें ये भी क्या है हमारा टारगेट पॉइंट है, टारगेट पॉइंट, दोनों में टारगेट पॉइंट। लेकिन 1% जो है दोनों को 5 अटेम्प्ट, हम मान लेते हैं 5 अटेम्प्ट दिया जा रहा है। तो ये जो पर्सन 1 है उसका जो अटेम्प्ट है वो ऐसे आ रहा है 1 2 3 4 5। ठीक, दूसरे वाले का जो अटेम्प्ट आ रहा है वो हम देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है। मतलब टारगेट पे कोई इफेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन इसकी देखिए वैल्यू टारगेट से कितनी दूर है, ज्यादा दूर है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये टारगेट के पास में अटैक किया 5 का 5, लेकिन ये 5 जो है टारगेट से काफी दूर पर है। इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी कितने क्लोज हम गए, तो इसमें क्लोज तो लिए जा पा रहे हैं, इसकी एक्यूरेसी क्या है, कम है, तो लेस एक्यूरेट है और ये ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज बात करें हम इन दोनों के आपस में क्लोजनेस की बात करें, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इसके सबके डिस्टेंस के बीच में। तो प्रिसिशन ये भी बताता है कि कितना वैल्यू, जो जितनी भी वैल्यू है वो आपस में कितनी क्लोज है। तो इसमें हम देख रहे हैं ये सभी आपस में काफी क्लोज है इनके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है और प्रिसिशन भी इसकी ज्यादा है। तो मोर एक्यूरेसी एंड मोर प्रिसिशन या मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज, ये क्या होगा, ये लेस एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज। लेकिन कंपेयर करेंगे इन दोनों में जब तब बताएंगे। हो सकता है किसी और ने टारगेट यहां पर कर दिया हो, ऐसे 1 2 3 4 5। तो इसकी बात करें तो इस वाले से ये कम एक्यूरेट है, प्रिसाइज भी कम है। ठीक है, तो हम जब इसको हम हटा दें, केवल हम दो में कंपेयर करें, इसमें और इसमें, तो बताएंगे ये लेस एक्यूरेट लेस प्रिसाइज, लेकिन ये मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। हो सकता है एक और पर्सन को ऐसे वैल्यू मिले और वो टारगेट, ये है हमारा टारगेट, और उस टारगेट पर वो अटेम्प्ट कहां करता है, सपोज कर लेते हैं यहां नहीं करके वो यहां पर करता है 1 2 3 4 5, ये यहां पर उसने टारगेट किया। ठीक है, उसने ये समझ लिया कि यही टारगेट करना है और गलती से चाहे जो भी उसने यहां अटैक किया। तो देख रहे हैं ये पांचों वैल्यू इसके कंपैरिजन में काफी क्लोज है। तो सबसे ज्यादा इन तीनों पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है। एक्यूरेसी इसकी सबसे कम है क्योंकि टारगेट से काफी दूर है। ठीक है, इन सबों की तुलना में। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे प्रिसिशन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, एक्यूरेशन और प्रिसिशन को हम समझ गए। अब आगे हम पढ़ते हैं एरर के बारे में कि एरर क्या होता है। ठीक है, इसको हम अब आते हैं लोग एरर के बारे में, क्या होता है एरर पढ़ेंगे। ठीक, एरर एक तरीके से कोई गलती हो रही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं गलती, को हम बोलते हैं एरर। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, उस मेजरमेंट में हमने कितनी गलती की है, वही है एरर। जैसे भी हमने आपको बताया था जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की दो वैल्यू दो ऑब्जर्वर कैलकुलेट कर रहे हैं, एक ने कैलकुलेट किया 9.7, एक ने किया 10.2, जबकि उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 9.8। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ने गलतियां की हैं,
एक ने कम की है, एक ने ज्यादा की है, एक ने 0.1 की है और एक ने 0.4 की है। लेकिन एक में जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ रही है, एक में मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम आ रही है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसी को बोलते हैं एरर। तो एरर क्या हो जाएगा, एरर को हमें डिफाइन करना होगा। एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब आप ये पूछ सकते हैं कि हम मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कर रहे हैं, हो सकता है ये नेगेटिव आ सकता है, यदि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम दोनों कर सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों में कौन सी बड़ी क्वांटिटी। मेजर्ड वैल्यू बड़ी है उसको ट्रू में से माइनस करेंगे, ट्रू वैल्यू बड़ी है मेजर्ड में से माइनस करेंगे। लेकिन कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेते हैं। और हम जानते हैं कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव होगी बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाती है। जैसे हम देखिए -3 मॉड के अंदर रहेगा, बाहर आएगा कितना होगा +3, लेकिन अंदर +3 रहेगा तभी बाहर कितना आएगा +3। ये हम लोग मॉड की प्रॉपर्टी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। नेगेटिव कोई भी वैल्यू रहेगी बाहर निकल के आएगी पॉजिटिव होगी, तो ये मॉड के अंदर। इसलिए यदि दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आएगा बाहर निकल के पॉजिटिव आएगा, और दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तब भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो एरर क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू और ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, या हम इसको एक और फॉर्मूले से लिख सकते हैं, यही सेम फॉर्मूला रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें अंतर क्या रहेगा हम दिखाते हैं आपको। इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू, और देखिए ये साइन जो है माइनस का नहीं है, ये माइनस का नहीं है, हम बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। पहले लिख देते हैं ट्रू वैल्यू। इस साइन का ये मतलब है कि दोनों में जो बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस करना है। दिस साइन इंडिकेट्स दैट either measured value minus true value, we can write measured value minus true value or true value minus measured value. That will depend that either measured value is greater than true value or true value is greater than measured value. समझ में आया? तो एरर हमेशा पॉजिटिव हम मेजर करेंगे, ये हमारा एरर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया एरर। अब स्टार्ट करते हैं हम एरर के टाइप्स, कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। हम लोग एरर के टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप्स है एरर का उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। दिस इज सिस्टमेटिक एरर। देखिए सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। सिस्टमेटिक एरर ऐसा एरर जो केवल एक ही डायरेक्शन में हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी बताते हैं डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव का कैसा मतलब है। तो सच एन एरर विच अकर ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, हम ये मान लें कि यदि हमारी मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू। यदि हम मेजर्ड वैल्यू मान लें कि ट्रू वैल्यू से बड़ी आ रही है, तो इस केस में जो एरर होगा उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एरर। और इसी को उल्टा कर दिया जाए, हम ये सपोज कर रहे हैं कि मेजर्ड वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, लेस देन ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू से छोटी हो जाए, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव एरर। ठीक है, तो पॉजिटिव एरर मींस मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू, नेगेटिव एरर मींस मेजर्ड वैल्यू लेस देन ट्रू वैल्यू और ट्रू वैल्यू ग्रेटर देन मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये सिस्टमेटिक एरर है जो एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाए कि कैसे इसको हम कम कर सकते हैं, क्या खत्म कर सकते हैं। तो आंसर इज यस, वी कैन रिड्यूस, वी कैन एलिमिनेट दिस एरर। कैसे? एक बार यदि हमको पता चल जाए कि किस रूल से, कौन सा रूल इसको गवर्न कर रहा है, चला रहा है, उस रूल का यदि वो रूल हमें पता चल जाए, उस रूल का यूज करके इस एरर को हम हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर। ठीक है,
सिस्टमेटिक एरर भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, उस टाइप्स को हम देखते हैं। ये भी सिस्टमेटिक एरर्स के भी टाइप्स हैं, ठीक है। उसका पहला टाइप्स को हम दे लेते हैं कैपिटल ए से, इसको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, इसका नाम से ही क्लियर है, ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट में ही इनबिल्ट हो, मीन्स इंस्ट्रूमेंट में ही कोई गड़बड़ी हो, वही गड़बड़ी करता चला जा रहा है, उससे जो एरर होगा वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। तो सच एन एरर विच इज इनबिल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यूजिंग विच वी आर गोइंग टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, जिसका यूज करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने जा रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में ही कोई प्रॉब्लम है, गड़बड़ी है, ठीक है। तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे हम एक वीडियो बनाएंगे, आप देखेंगे उसमें इस वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, जिससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं डिस्टेंस, ठीक है, वो डायरेक्ट मेथड है डिस्टेंस को मेजर करने का। तो उसमें वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल। वहां डिटेल में हम देखिएगा, इसमें हम बहुत डिटेल नहीं बता रहे हैं आपको, बस एरर की बात बता रहे हैं। उसमें दो स्केल है, वर्नियर और दूसरा है मेन स्केल। वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों स्केल के 0-0 पॉइंट्स होते हैं। जब 0-0 पॉइंट्स एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं 0-0, इसका मतलब उसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन जब 0 पॉइंट वर्नियर का हो सकता है ऐसे एरर है, ये ऐसे एरर है, मीन्स दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहे, वो सामने सामने ना रहे, एक ऐसे रहे एक ऐसे रहे, या ये इधर रहे ये इधर रहे, 0-0 पॉइंट कोइंसाइड नहीं कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया, वर्नियर कैलिपर्स में एरर आ गया। तो हम उस एरर को हटा सकते हैं हैंडल करके उस इंस्ट्रूमेंट को, या उस इंस्ट्रूमेंट को दूसरे इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो तब वो एरर हट जाएगा, ठीक है। रिप्लेस करके देख लेते हैं कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, तो ठीक है। वैसे स्क्रू गेज में भी हम उसमें भी स्केल चेक करते हैं, उसमें भी सर्कुलर स्केल है और एक वर्नियर स्केल है, दोनों को कंसाइड करते हैं, चेक करते हैं कि 0-0 मिल रहे हैं कि नहीं। यदि मिल रहा है तो कोई एरर नहीं है, नहीं मिलते हैं तो एरर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। पहला एरर हो गया, क्लियर। अब दूसरे एरर की हम बात करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है। जो दूसरा एरर है, ये एरर ये पर्सनल एरर है, पर्सनल एरर, ये हमारा है पर्सनल एरर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पर्सनल एरर मीन्स वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, या टेक्निक किस टेक्निक से हम यूज कर रहे हैं, या हम ये देखें कि यदि इंस्ट्रूमेंट जो हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने जा रहे हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो उस इंस्ट्रूमेंट को सही से हमने एडजस्ट किया है कि नहीं किया है। यदि सही से एडजस्ट नहीं किए हैं, इसका मतलब उसमें एरर आने लगेगा, वो एरर कहलाता है पर्सनल एरर, ठीक है। या पर्सन टू पर्सन कोई भी एक टास्क को दिया जाता है, तो हर एक पर्सन उसके रिजल्ट अलग अलग निकालेगा, क्योंकि हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट करने का जो टेक्निक होगा वो अलग अलग होगा, जिससे वो एरर आता है, उसको बोलते हैं पर्सनल एरर, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बहुत केयर कर रहा है या केयरलेस है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने पे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दो एरर हो गया। तीसरा जो एरर है, जो इसके टाइप्स में तीसरा जो है वो है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। तो देखिए कुछ एरर ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल कॉज के कारण उसमें एरर हो जाता है। जैसे एक्सटर्नल कॉज का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल कॉज का हम यहां लिखते हैं ऊपर, या टेम्परेचर की बात करें, या प्रेशर की बात करें, या ह्यूमिडिटी की बात करें, या विंड की बात करें, एक्सेट्रा। तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके कारण जो होगा ये टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड एक्सेट्रा, ठीक है। बल्कि हम विंड को इधर लिख देते हैं,
थोड़ा सा और क्लियर दिखे विंड। ठीक है, ये सब ऐसे कॉज हैं, फैक्टर्स हैं जो एरर को क्रिएट करते हैं। जैसे बताते हैं एग्जांपल आपको, जैसे टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है या एक लेंथेंड ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, इसका लेंथ है। ठीक है, एक चैप्टर आएगा हम लोग पढ़ेंगे हीट, उसमें एक टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ हीट। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ हीट यही बोलता है कि ऑन हीटिंग एनी कंडक्टर और सब्सटेंस, जनरली कंडक्टर की बात करते हैं, उसका लेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं किसी भी टेम्परेचर पे करने लगेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका लेंथ इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वैसे वैसे उसका भी लेंथ और भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसके लेंथ में चेंजेस आ गया। हमने यदि उसको रूम टेम्परेचर पे बात किया तो उसका लेंथ मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर था, लेकिन रूम टेम्परेचर के अलावा पर्टिकुलर टेम्परेचर के बियॉन्ड चले गए, आगे चले गए हम, उसका मान लेते हैं लेंथ आ जाता है 10.2 सेंटीमीटर। तो कितने का एरर हो गया, 0.2 सेंटीमीटर का। वो किसके कारण आया, टेम्परेचर के कारण आया। तो ये एक्सटर्नल कॉज हो गया जो एरर प्रोड्यूस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं हम प्रेशर का। प्रेशर हम जानते हैं हाइट पर प्रेशर डिक्रीज करता है, डेप्थ पर जाने पर प्रेशर इंक्रीज करता है। एक फॉर्मूला हम लोग जानते होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो आप नोट कर लेंगे, P = h/d(g), where h is height in depth है from earth surface, d is the density of material and जिसमें वो जा रहा है सबसेंस, और g acceleration due to gravity है। तो जैसे जैसे डेंसिटी हम चेंज कर दें मटेरियल की तब भी प्रेशर चेंज होगा, या हम डेप्थ पे नीचे चले जाए तब भी चेंज होगा, हाइट पे चले जाए तब भी प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, प्रेशर हाइट पे जाने पे कम होगा, डेप्थ पे जाने पे बढ़ेगा। तो प्रेशर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे एक्सपेरिमेंटल जो मेजरमेंट हमने करना है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं प्रेशर भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करता है ये हम पढ़ेंगे अभी आगे भी, वेव में सबसे लास्ट चैप्टर है 11th फिजिक्स का। तो हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड जो है v, एक तो फॉर्मूला ये भी है यार, इससे भी आप कर सकते हैं कि प्रेशर और डेंसिटी से इफेक्ट होता है। जैसे प्रेशर और डेंसिटी हम यहाँ वेरी करेंगे तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेरी करेगी। ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम। ठीक है, और एयर मीडियम। तो एज p and d चेंजेस, स्पीड ऑफ द साउंड विल चेंजेस। ठीक है, तो ये यहां से भी हम चेक कर सकते हैं कि स्पीड जो हमें मेजर करना था वो अलग वैल्यू आएगी जैसे जैसे प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर और डेंसिटी चेंज होगी। लेकिन जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड मीन्स आप जानते होंगे, ह्यूमिड एयर मीन्स उसमें कुछ मॉइस्चर्स मिला हो। ठीक है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स यदि मिल जाते हैं ड्राई एयर में। ठीक है, जैसे ही बारिश होती है तो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिड एयर। तो ह्यूमिड एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, ड्राई एयर में। ड्राई एयर आप समझ रहे होंगे, जो लू चलते हैं मई जून के महीने में, उस समय जो एयर होता है उसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रहता है, जनरली नहीं रहता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई एयर। ड्राई एयर में स्पीड कम होगा और ह्यूमिड एयर में ज्यादा होगा। तो ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट करेगा पर्टिकुलर मेजरमेंट को। ठीक है, एयर प्रोड्यूस करेगा ये भी। अगला विंड है। विंड की हम बात करें तो विंड बताने के पहले कैसे अफेक्ट करेगा हम जानते हैं। इवोपरेशन एक टॉपिक है, यदि आप नहीं जानते तो हम बता देते हैं। इवोपरेशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड के सरफेस से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का एस्केप कर जाना किसी भी टेम्परेचर पे, यही होता है इवोपरेशन। वेपराइजेशन होता है और इवोपरेशन होता है। वेपराइजेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस छोड़कर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी भी टेम्परेचर पे होता है। और इवोपरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है, जबकि वेपराइजेशन कूलिंग इफेक्ट नहीं देता है। ठीक है, ये आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हमने बता दिया। इवोपरेशन को विंड अफेक्ट करता है, उसके रेट ऑफ इवोपरेशन को विंड अफेक्ट करता है। जैसे हम किसी पर्टिकुलर पॉट ले लें, उसमें काफी वो गर्म है, कोई सब्सटेंस रख दिया वो काफी गर्म है, उसे हमें जल्दी ठंडा करना है। जनरली हम करते हैं, यदि चाय वगैरह पीना होता है तो जल्दी जल्दी हमें लेट हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, उसको या तो हम उसका एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है, या उस पर फैन चला देते हैं। उसके ऊपर से फैन चलेगा यानी विंड आएगा,
उसको जल्दी ठंडा कर देगा। ठंडा करने का मतलब उसको इवेपोरेट कर देगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ाने के लिए हमें विंड भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक्स हैं, इतने फैक्टर्स हैं जो कॉज बनते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। ठीक है, ये सिस्टमेटिक एरर्स के टाइप्स हो गए, 3 टाइप्स। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं सेकंड, वो है रैंडम एरर। ठीक है, ये सभी एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मेथड से। तो पहला हो गया सिस्टमेटिक एरर। सेकंड जो एरर है वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर, ठीक है। अब देखिए इस एरर का नाम ही है रैंडम। रैंडम का मतलब किसी भी डायरेक्शन में होगा, या हम कहें इरेगुलरिटी है इसमें। ऐसा एरर जो इरेगुलर वे में हो, या जो हम ये कहें कि रैंडम हो। ठीक है, रैंडम होने का क्या मतलब है? रैंडम होने का मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, मैग्नीट्यूड भी कभी कभी कम हो रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन भी हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसे एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। तो सच एन एरर which occur randomly or irregularly in positive direction as well as magnitude both. So such type of error is called random error. ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। क्लियर? अब देखिए रैंडम एरर जो है इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन कम करने के इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है जिससे हम इसको रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, वो मेथड है अरिथमेटिक मीन से। ठीक है, हम क्या लेते हैं, हमारे पास कोई ट्रू वैल्यू है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, और हम उसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को मेजर करने के लिए एन ऑब्जर्वर को दे देते हैं। सभी ऑब्जर्वर ने उसकी वैल्यू मेजर की और फिर हम उसका यदि मीन ले लेंगे तो हमारा हम देखेंगे कि जो एरर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। एक ऐसी थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वो थ्योरेटिकल है, ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंटली ये पॉसिबल नहीं है, जिसमें रैंडम एरर को खत्म कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, कंप्लीटली वो खत्म हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए ये केवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है, जबकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकली कैसे पॉसिबल है हम एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। ठीक है, कि कैसे रैंडम एरर खत्म होता है और क्या कंडीशंस उसके लिए हमें लगाने पड़ेंगे जिससे रैंडम एरर एकदम खत्म हो जाए। ठीक है, अब देखिए कैसे हम करते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेट ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू स्मॉल। हम मान लेते हैं उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, स्मॉल a। ठीक, अब इस ट्रू वैल्यू को मेजर करने के लिए हमने कई ऑब्जर्वर को दिया। ठीक है, तो कोई एग्जांपल लेते हैं, हम मान लेते हैं 50 ऑब्जर्वर को हमने दिया इसी ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, इसकी रियल वैल्यू a। 50 ऑब्जर्वर, कितने ऑब्जर्वर हैं हमारे पास? 50 ऑब्जर्वर हो गए। ठीक है, ऑब्जर्वर। अब इस 50 ऑब्जर्वर में से हमने सपोज कर लिया, मान लेते हैं हमने सपोज कर लिया कि 10 ऑब्जर्वर ऑब्जर्व वैल्यू इक्वल टू a। 10 ऑब्जर्वर ने a वैल्यू ही कैलकुलेट कर दिया, मान लेते हैं। ठीक है, फिर कितने बच गए हमारे पे? 50 में से 10 चला गया, कितना बच गया? 40। अब इस 40 में से 20 ऑब्जर्वर यदि ऑब्जर्व करते हैं, 20 ऑब्जर्व दिस वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस x, मतलब ट्रू वैल्यू से कुछ अधिक वैल्यू की है, कितनी? x। यदि 20 ऑब्जर्वर कर रहे हैं तो रेस्ट कितने बच गए हमारे पास? 20। वो ऑब्जर्वर भी ऑब्जर्व करेंगे ट्रू वैल्यू a माइनस x। अब अच्छी क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आप, हम बताएंगे भी और क्वेश्चन भी करते हैं आपसे कि 10 ने तो a कर दिया,
कैसे हम पता 20 सेम क्यों ले रहे हैं? 20 ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व कर रहे हैं a प्लस एक्स, और 20 ऑब्जर्वर ही कर रहे हैं a माइनस एक्स। पहला चीज क्यों दोनों सेम सेम लिया गया है। सेकंड चीज कि इसमें देख रहे हैं जितनी क्वांटिटी ऐड है उतनी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट है। कौन बोला ऐसा करने के लिए? तो इसका आंसर ये है, एक साइंटिस्ट ने बताया था, गॉस ने, उसको बोलते हैं गॉसियन रैंडम एरर। अकॉर्डिंग टू गॉसियन रैंडम एरर, जितने भी ऑब्जर्वर होंगे, मान लिया 20 है, जितने भी ऑब्जर्वर हैं, यदि ट्रू वैल्यू से जितनी अधिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उतने ही ऑब्जर्वर, ठीक है, ट्रू वैल्यू से उतनी कम वैल्यू मेजर करेंगे। फिर से ध्यान सुनिए, बताना क्या चाह रहे हैं। गॉसियन रैंडम एरर के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गॉसियन रैंडम एरर, द नंबर ऑफ पर्सन मीन्स 20 यहां पर हमने लिया, यदि 20% ने ट्रू वैल्यू से एक्स वैल्यू ज्यादा मेजर किया तो उतने ही पर्सन, हम 20 के को 15 ले लें, 10 ले लें, जो भी ले लें, यहां हम 20 ले रहे हैं, तो 20 यदि एक्स वैल्यू ज्यादा मेजर कर रहे हैं ट्रू वैल्यू से, तो उतना ही पर्सन यानी उतना ही ऑब्जर्वर ट्रू वैल्यू से एक्स वैल्यू कम मेजर करेंगे। ये रैंडम गॉसियन रैंडम एरर के अकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो एरर था वो इलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। लेकिन हमने बताया था आपको कि ये केवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है, एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे ऐसे कंप्लीट होता है। हमने बताया था क्या करेंगे, हम मीन ले लें इसका, हम ऊपर यहां से मिटा देते हैं। तो यदि हम इसका मीन ले लें इस सारे का, ठीक है, तो मीन कितना हो जाएगा? मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू इक्वल टू कितने, 10 ने कितना मेजर किया? a, कितना हो जाएगा? 10 ऑफ a। 20 ने कितना मेजर किया? 20 a प्लस एक्स। 20 रेस्ट 20 ने कितना किया? 20 a माइनस एक्स। तो मीन लेने का मतलब सभी ऑब्जर्वेशन जो डेटा मिले हैं सबको ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 50। ठीक है, अब देखिए ये 10a हो गया, प्लस मल्टीप्लाई करें इसका, इससे 20a प्लस 20x, इसका इसमें करेंगे 20a और इसका इसमें करेंगे 20x डिवाइडेड बाई व्हाट, दिस इज 50। हम देख रहे हैं 20x कैंसिल आउट किया है, ठीक है कि इसका मतलब गॉसियन रैंडम एरर से जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव लेने से वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा? 20 और 10 मीन्स 50a/50। तो फाइनली मेरा कैंसिल आउट क्या मिल गया? a, और a ही हमारा क्या था? ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम यहां से देख रहे हैं कि हमने ट्रू वैल्यू कितना लिया? a, और गॉसियन रैंडम एरर का यूज करके हम देख रहे हैं कि हमने एरर को एलिमिनेट कर दिया, जितना वैल्यू आना था उतना ही आ गया। लेकिन फिर से आपको बता रहे हैं ये केवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है, एक्सपेरिमेंटली क्या होगा? यदि हम यहाँ से इससे क्या सीखें, हम ये सीखे कि यदि हम डेटा का मीन ले लेते हैं तो उससे एरर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। क्या करेंगे उसके लिए हम जो दिए गए जितने भी डेटा आ रहेंगे उसे भी डेटा का क्या ले लेंगे? मीन ले लेंगे। क्लियर है? मीन ले लेंगे, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आगे भी हम यही करने वाले हैं। क्लियर है कि? चलिए अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में। एब्सोल्यूट एरर पढ़ते हैं। रैंडम गॉसियन एरर को हमने बता दिया था। रैंडम एरर को कम करने के लिए हम क्या करना होगा? क्या करेंगे बताया था अभी? रैंडम गॉसियन एरर का यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या लेना होगा? डेटा का मीन लेना होगा। वही चीजें हम याद करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर को समझने के पहले हम ये मान लेते हैं कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी ट्रू वैल्यू सपोज कर लेते हैं a। Let true value of the physical quantity P dot Q means physical quantity is equal to कैपिटल A। मान लिया कितना है? कैपिटल A। और हमारे पास n ऑब्जर्वर है जिसने मेजर किया इस ट्रू वैल्यू को। पहले ने मेजर किया A1, दूसरे ने मेजर किया A2, तीसरे ने मेजर किया A3 एंड सो ऑन, डॉट विल राइट A। n ऑब्जर्वर ने पहले ने A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। ठीक है, यदि इसका मीन ले तो मीन लेंगे क्योंकि हमें इस एरर को रिड्यूस करना है। तो सो विल टेक मीन, A मीन will be what? Will be A1 plus A2 plus dot AN divided by N।
हम लिख सकते हैं ट्रू बताया था, ठीक है, इससे कम हो जाएगा। तो ये ए मीन ले लिया हमने। तब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? तो एब्सोल्यूट एरर इन A1 इज इक्वल टू, हम सब में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। पहला ऑब्जर्वर जो इसने किया A1, A2 एंड सो ऑन, तो एब्सोल्यूट एरर इन A1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा A मीन माइनस A1 का मॉड ले लेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि A मीन बड़ा है कि A1 बड़ा है, तो हम दोनों का डिफरेंस करके मॉड ले लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही हम एब्सोल्यूट एरर इन A2 करें, कितना हो जाएगा मॉड ऑफ A मीन माइनस A2, क्लियर है। ऐसे ही हमें एब्सोल्यूट एरर nth का लेना होगा, तो हम क्या लिखेंगे AN विल बी इक्वल टू A मीन माइनस AN, ठीक है। इसको हम बल्कि ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, इसे हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं AN। तो दिस AN विल बी इक्वल टू A मीन माइनस AN, ठीक है। तो ये सब A1, A2, A3 डेल्टा, ये इसको बल्कि हम AN, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम एरर इन A इज इक्वल टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा A1 से, ठीक है। वैसे ही इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा A2 से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा AN से। तो डेल्टा का मतलब चेंज है, ठीक है ना। तो डेल्टा A1 मीन्स एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A2 मीन्स एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। डेल्टा AN इज एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वर 1, एब्सोल्यूट एरर इन डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट एरर हमारा हो गया, ठीक। अगला हम आते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, इसको हम बता देते हैं। और अगला हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो हम यहां लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर ये होता है जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं, मींस डेल्टा A1, डेल्टा A2, सभी का मीन ले लिया जाए, वही हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, एकदम सिंपल है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? डेल्टा A मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN डिवाइडेड बाई n, क्लियर है। A मीन और डेल्टा A मीन में डिफरेंस है। A मीन्स मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, जिसकी फिजिकल क्वांटिटी के। डेल्टा A मीन मीन्स हम मीन किसका ले रहे हैं? सब एब्सोल्यूट एरर्स जो है इसका मीन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा A मीन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया हमारा, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट एरर जो है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो देखिए रिलेटिव एरर या फ्रैक्शन, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है ये फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा। तो मीन रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर जो होता है, इसको हम यहां लिखते हैं R डॉट T मीन्स रिलेटिव एरर और F डॉट T मीन्स फ्रैक्शनल एरर। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा A मीन अपॉन A मीन, ठीक है। डेल्टा A मीन अपॉन A मीन, इन दोनों का रेशियो है, दो सेम क्वांटिटी का रेशियो। तो डेल्टा A मीन क्या है? दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, और A मीन क्या है? मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी है ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो क्या डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू फॉर ए सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। इसके बाद आता है परसेंटेज एरर, जिसकी हम बात ज्यादा करते हैं। परसेंटेज एरर, इसकी बात हम सबसे ज्यादा करेंगे। परसेंटेज एरर।
परसेंटेज एरर बहुत सिंपल है, बस हमें क्या करना है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर को यदि परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा परसेंटेज एरर। हम जानते हैं किसी भी नंबर को परसेंटेज में यदि चेंज करना होता है क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाई 100 है। तो किसी भी नंबर में जैसे मान लेते हैं हमारे पास 0.2 है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। लेकिन जो डिवाइड वाला 100 है ये परसेंटेज बन जाता है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 इंटू 100 इंटू 1/100, इस 100 को हमने अलग कर दिया और यही हमारा क्या बन जाता है, परसेंट, इसका नाम है परसेंट। ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 और इसकी जगह हटाकर लिख सकते हैं परसेंट, ये परसेंट का साइन है। तो सेम वर्क करेंगे परसेंटेज एरर में, क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल एरर, तो या परसेंटेज एरर, सॉरी, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, क्या करें हम, इसी वैल्यू में हम 100 से यदि मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर और जो एब्सोल्यूट एरर है ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हम न्यूमेरिकल्स में कुछ देखेंगे, सभी को हमें कैलकुलेट करना होगा, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट के लिए बता रहे हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम नोट करते हैं वो या तो एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में साथ नोट करते हैं या परसेंटेज एरर के साथ में करते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं कुछ, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें, जैसे हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस किसी वायर का दिया हुआ 10 ओम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 0.2 ओम प्लस और माइनस ओम। तो प्लस माइनस के बाद का जो टर्म है ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि हम क्या लिखेंगे, जो उसकी ट्रू वैल्यू होगी उसमें प्लस माइनस करके हम क्या लिख देंगे, या तो मीन वैल्यू लिखेंगे या परसेंटेज एरर के टर्म में लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं 10 प्लस माइनस 20%, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस करके क्या लिख दिया हमने, परसेंटेज एरर के टर्म में लिख दिया। तो रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या तो हम एब्सोल्यूट एरर के टर्म में लिखें उसके साथ, और या तो उसको हम क्या लिखें, परसेंटेज एरर के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन एक करते हैं इस पे आपके एरर्स पे। देखिए क्वेश्चन ये आपका एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़िए। इन मेजरमेंट्स द रीडिंग ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। उसका टाइम पीरियड जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, फाउंड टू बी 2.63 सेकंड, 2.53 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड एंड 2.80 सेकंड, ठीक है। इसका मतलब कितने ऑब्जर्वर है, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वर ने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया इसका, एक सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। उसका टाइम पीरियड मेजर किया 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वर ने। क्या हमें कैलकुलेट करना है, पहला मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, ठीक। सेकंड एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर कितना आया। तीसरा क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर में कैलकुलेट करना है। चौथा रिलेटिव एरर, पांचवा परसेंटेज एरर, और छठवां क्या करना है, एक्सप्रेस करना है रिजल्ट को इन प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म बताया थे आपको, ठीक है। फिर अब यहाँ आंसर करते हैं सोल्यूशन पहले का, ठीक है। फर्स्ट जो है मीन वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, एकदम सिंपल है। यदि मैं मीन वैल्यू निकालना है क्या करेंगे, हम सिंपल ले लेंगे मीन सभी का। पहले का हम सोल्यूशन यहाँ करते हैं, दिखाते हैं। मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड कितनी हो जाएगी बताइए, मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ये कितनी हो जाएगी, कितने हमारे पास है, 5 है, सभी को सम करके डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। क्या क्या हमारे पास देखिए 2.63 एस सेकेंड, ठीक है। हम लास्ट में लिखते हैं यूनिट, प्लस 2.56 प्लस 2.42
प्लस 2.71 प्लस 2.80 सब आएगा सेकेंड में, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितने डेटा हमारे पास है 5, सब को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। हम आंसर लिख देते हैं इसका, ये आंसर इसका आएगा मीन लेंगे तो 2.62 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हम ऊपर लिख देते हैं 2.62, यानी मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड कितना आ गया। इसको हम बार से भी दिखा सकते हैं, टी बार मीन्स एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ टी, टी इज और टाइम पीरियड, कितने सेकेंड आ जाएगा 2.62 एस या एस टी से, ठीक है, ये इतना सेकेंड आ जाएगा टाइम पीरियड। तो पहले का आंसर हो गया हमारा मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, पहले का ये आंसर हो गया, ठीक है। पहला हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन में हमको क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो हम जानते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जैसे हमें 1 इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, क्या करेंगे, मीन वैल्यू में से इसको हम माइनस कर देंगे, लेकिन किसके साथ, मॉड लगाकर, ठीक है। इसको हम यहां हटा देते हैं और सेकंड का सॉल्यूशन यहां करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो हम यहां लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर इन पहला जो ऑब्जर्वेशन क्या है 2.63 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.63 माइनस 2.62 का हम मॉड ले लेंगे, इसमें से इसको भी माइनस कर सकते थे, माइनस आएगा तो मॉड के अंदर का बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 0.01 एस, इतना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर हम क्या निकाल लें, सिमिलरली वी विल फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन, इसमें निकालें 2.56 वाले में, 2.56 सेकेंड, कितना आ जाएगा, this will be what, this will be 2.56 minus 2.62। तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, लेकिन मॉड के अंदर बाहर आ जाएगी प्लस, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, अंदर तो माइनस रहेगा लेकिन बाहर क्या आ जाएगा प्लस। देखिए 62 में से 56 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा प्लस 0.06, अंदर माइनस होगा 0.06 लेकिन बाहर आके प्लस हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन 2.42 सेकेंड। तो हम ऊपर का कुछ यहां से, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन 2.42 सेकेंड, ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, दिस विल बी 2.42 माइनस 2.62 का मॉड, और दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कितना होगा 20 माइनस 20 आएगा, लेकिन बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 20, मिलेगा प्लस 0.20 सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही हम अगला एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, इसमें एब्सोल्यूट एरर में क्या बचा हमारा 2.71 सेकेंड, ये कितना आ जाएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू 2.71 माइनस 2.62 का मॉड, ये अंदर ही पॉजिटिव आएगा तो बाहर भी पॉजिटिव हो जाएगा, कितना होगा 0.11 सेकेंड। और एक लास्ट बचा है कौन सा 2.80, एब्सोल्यूट एरर है 2.80 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट 2.80 माइनस 2.62 एंड मॉड ऑफ दिस, कितना हो जाएगा, अंदर भी पॉजिटिव होगा बाहर भी पॉजिटिव होगा, 80 में 62 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 0.18 सेकेंड, ये इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये एब्सोल्यूट एरर आ गया सबके लिए, ठीक है। ये एब्सोल्यूट एरर हमने कैलकुलेट कर लिया, तो आंसर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तीसरा हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो यहां से इसको मिटा देते हैं, तब इसका हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए तीसरे का जो आंसर होगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मींस इन सभी एरर्स का हम मीन ले लेते हैं, इसी को बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। वो कितना होगा, ऐसे लिखाएंगे डेल्टा टी मीन और टी पर बार लगा देंगे, ठीक है, डेल्टा टी पर मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सभी डेटा जो है इनका मीन ले लिया जाए, कितना हो जाएगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20
प्लस 0.11 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई कितने हैं 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, और ये करिएगा आप लोग, इसको डिवाइड करके हम आंसर लिखते हैं। इसकी वैल्यू आ गई 0.11 सेकेंड। इसको भी हम मिटा देते हैं क्योंकि ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो 0.11 सेकेंड आ जाएगा ये हमारा आंसर। ये थर्ड का भी आंसर हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फिर फोर्थ क्या कैलकुलेट करना है हमें, इसको भी पहले हम मिटा लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर को। अब चौथा देखिए, चौथा हमारा क्या है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हमने बताया था वो सिंपल है, रिलेटिव एरर इन टाइम पीरियड क्या होगा बताया था हमने, क्या होगा मीन एब्सोल्यूट एरर मींस डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन। ठीक है, कितना होगा बताइए, डेल्टा टी मीन हमने कैलकुलेट किया कितना है 0.11 डिवाइडेड बाई मीन हमने देखिए यहाँ निकाल के रखा है कितना है 2.62। तो पॉइंट लाइट डेसिमल हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 11/262। ठीक है, ये 11/262। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप करिएगा 11/262 और ये आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी 0.04 और इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इसको भी हम मिटा देते हैं, ये चौथे का आंसर हो गया। फिर फिफ्थ हमने लिखा था परसेंटेज एरर, अब इसको भी मिटा देते हैं यहाँ से। फिफ्थ जो है हमें क्या कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जो होगा, परसेंटेज एरर या इसको हम ऐसे लिख देते हैं परसेंटेज एरर। ठीक है, ये कितना होगा, ये रिलेटिव एरर जो है या फ्रैक्शनल एरर को हम एक्सप्रेस कर देंगे इसमें परसेंटेज। हमने बताया था क्या करेंगे 0.04 इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये कितना हो जाएगा 4। ये आंसर आ गया। ठीक है, परसेंटेज एरर एकदम सिंपल। फिर लास्ट क्या एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म, इसको मिटा देते हैं। प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, हमने बताया था कि जो भी वैल्यू आएगी स्टैंडर्ड वैल्यू उसको हमें क्या किसमें लिखना होता है, इसको हमें करना होता है या तो मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्म में लिखेंगे रिजल्ट वैल्यू को या परसेंटेज एरर के टर्म में लिखेंगे। तो इन फॉर्म ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, इन मीन एब्सोल्यूट एरर फॉर्म टाइम पीरियड कितना हो जाएगा हमारा t इक्वल टू, अभी सबको हम यहां से मिटा देते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर फॉर्म t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.62 आया है, प्लस माइनस करके मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है, कितना 0.11 सेकेंड, इनका लिख देंगे 0.11 और ये आंसर आ जाएगा सेकेंड। ये आंसर आ गया हमारा एक फॉर्म में, किस फॉर्म में मीन एब्सोल्यूट एरर फॉर्म में। ऐसे में बताया था दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या मीन एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर। तो अगला हम लिखते हैं परसेंटेज एरर फॉर्म, हम डायरेक्ट यहाँ साइन बना देते हैं, आप समझ जाएंगे ये क्या है परसेंटेज एरर। और इन परसेंटेज एरर फॉर्म क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं परसेंटेज एरर फॉर्म t विल बी व्हाट, दिस विल बी 2.62 प्लस माइनस कितना परसेंटेज एरर हमें निकलना है 4, हम क्या लिख देंगे 4 और आंसर क्या होगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने 6 पार्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसी बेस पर एक क्वेश्चन और है, हम नोट कर देते हैं आपको, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। पहले जो क्वेश्चन कराया था उसी बेस पर यही है, पढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज फाउंड टू बी 1.54, 1.53, 1.44 and 1.54 in successive measurement. Calculate mean value of refractive index, पूरा नहीं पढ़ा है, mean value of refractive index, second mean absolute error, थर्ड रिलेटिव एरर एंड फोर्थ परसेंटेज एरर। और इसमें और क्वेश्चन यदि आप बढ़ाना है तो लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे एक्सप्रेस ईच मेजरमेंट इन प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर के साथ में लिखना है। ठीक है, तो दो एक्स्ट्रा आप इसमें लिख सकते हैं। तो हम लोग पढ़े भी किए हैं प्रॉब्लम, सेम ऐसे ही करेंगे। मीन वैल्यू भी निकालना है, क्या हो जाएगा
म्यू से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नोट कर रहे हैं, तो म्यू मीन इक्वल टू व्हाट 1.53 प्लस 1.54 प्लस 1.53 प्लस 1.44 प्लस 1.54 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसको हम ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 4 4 8 8 3 11 11 4 15 15 का 5 हो जाएगा, 1 कैरी होगा तो 5 1 6 4 10 10 5 15 15 5 20 20 का 0 कितना कैरी होगा 2 2 1 3 4 5 6 हो जाएगा 6.05 डिवाइडेड बाई, या देख लीजिएगा कहीं ऐड करने में कुछ गलती ना हो, आपका प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड यदि करते हैं कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4 1 जा 4 और यहाँ कितना बचेगा 2 कैरी होगा 2 कितना होगा 20, यानी क्या करेंगे 4 5 1.5 20 फिर कितना हो जाएगा 5 4 1 जा 4 और भी 10 प्लेस तक आएगा, लेकिन हम डेसिमल के 2 प्लेस तक इसको लेते हैं। 1.451 क्या आ गया इसका मीन वैल्यू आ गया, तो पहले का ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, सेकंड जो है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हमने आपको बताया था मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर यदि हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबका पहले एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे सब में। ठीक है, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकालें तो कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर 1.51। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट में कितना होगा 1.5154 में कितना हो जाएगा 1.51 माइनस 1.54, ये आ जाएगा, इसका मॉड ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा म्यू 1। ठीक है, दोनों का डिफरेंस करेंगे 0.03 आएगा माइनस में, लेकिन बाहर आ जाएगा तो प्लस में, इसको हम लिखेंगे डेल्टा म्यू 1 इक्वल टू 0.03। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे का निकालेंगे 1.53 का, ये हमने 5 4 का, ठीक है पहले का निकाल रखा है, दूसरे का 1.53 माइनस 1.54 का मॉड ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी डेल्टा ऑफ म्यू 2 और यहाँ से हमें डेल्टा म्यू 2 कितना मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस कितना होगा माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे प्लस में 0.01 क्योंकि हमने मॉड ले रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, तीसरे वाले का निकालते हैं 1.44 माइनस 1.54 का मॉड। देखिए कितने का डिफरेंस है, 10 का है, इसको हम लिखेंगे डेल्टा ऑफ म्यू 3, ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा म्यू 3 विल बी इक्वल टू प्लस 0.10, ये आ जाएगा हमारा डेल्टा म्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम चौथे वाले निकालें, इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर कितना है 1.54 माइनस 1.51 सॉरी 51 माइनस 1.54। ठीक है, ये आई थिंक ये आपका 51 आ रहा है, तो सॉरी ये हमें क्या लिखना होगा 51 और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये 51 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.07 हो जाएगा सॉरी। ठीक है, ये आ गया। फिर अगला हम क्या करेंगे 1.51 में से 1.54 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा डेल्टा म्यू 4, तो हम म्यू 4 की वैल्यू देख रहे हैं कितना आ रही है, डेल्टा म्यू 4 की यही सेम है, कितनी हो जाएगी डेल्टा म्यू 4 विल बी इक्वल टू प्लस 0.03। तो हमें ये सारी वैल्यूज मिल गई, अब हमें क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और एवरेज वैल्यू हमें ध्यान रखना है 1.51 है। ठीक है, हम कहीं यहाँ इसको लिख देते हैं कि 1.51 हमारा पहले का आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखें मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा, सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर को हम ऐसे दिखा देते हैं डेल्टा म्यू मीन, इससे आप समझ जाएंगे मीन एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, सबका ऐड करके डिवाइडेड बाई 4 कर दें, 4 ऑब्जर्वेशन कितना होगा 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.07 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए
3 7 10 10 2 12 12 3 15 क्या लिखेंगे 0.15 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम डिवाइड यदि करें, देखिए डेसिमल जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, एक डेसिमल लगा लेंगे, ये सब तो आपको डिवीजन पता होगा, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर, अब क्या करना होगा, उसके बाद एक और जीरो लगाएंगे तब आएगा, कितना हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 4 3 या 12, कितने हो जाएगा 0.03, और 12 15 में से 12 माइनस होगा 30, तो 4 7 या 30, यह आ जाएगा 4 7 या 28, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ सब में डेसिमल में 2 प्लेस तक है, यहाँ की हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक लेना होगा वैल्यू, यानी कितना होगा 0.0, ये आपको पता होगा 7 5 से बड़ा है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीन आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक है। अगला हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर हम बताए थे क्या करना होगा, डेल्टा म्यू मीन अपॉन डेल्टा मीन, इन दोनों का जो डिवीजन होगा। तो हम यहाँ से जो वाला सेकंड वाला हम पार्ट ये मिटा देते हैं, पहले का आंसर आ गया हमारा, दूसरे का आंसर आ गया। अब तीसरा जो है रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर जो होगा, ठीक है, हम लिख देते हैं रिलेटिव एरर इन म्यू इज इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी डेल्टा म्यू मीन अपॉन म्यू मीन। कितना हो जाएगा, देखिए डेल्टा म्यू मीन हमने कैलकुलेट कर रखा है, कितना है 0.04 डिवाइडेड बाई 1.51, तो इसको हम डेसिमल हटाएंगे, कितना हो जाएगा 4/1.4। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ये आपको कर लेना है, ठीक है। अगला लास्ट जो हम लोग निकालेंगे वो हमारा क्या है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इन म्यू, परसेंटेज एरर इन म्यू बस हमें क्या करना है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4/151 इंटू 100, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 400/151। अब इसको यदि हम डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, आप डिवाइड कर लीजिएगा, 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा परसेंटेज एरर का, ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, यदि हमें इसको एक्सप्रेस करना हो किसके टर्म में, बोले कि इसको प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो हमारी मीन वैल्यू कितनी आई है, मीन वैल्यू हमने निकाल रखा है 1.51, 1.51 प्लस माइनस दिस मच वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना आ रहा है, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर इज दिस, तो 1.51 प्लस माइनस 0.04, और यदि हमें परसेंटेज एरर के टाइम में दिखाना है, क्या दिखाएंगे 1.51 प्लस माइनस 2 पॉइंट समथिंग, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन कर लिया। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आप अपने से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास, अब हम लोग नेक्स्ट उसमें क्लास में पढ़ेंगे एरर्स के कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है ना, एरर पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, और एरर हम देखेंगे कि यदि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किसी एक से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है, तब वहां हमें एरर कैसे कैलकुलेट करना है, या हम कहें कि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है, ठीक, थैंक यू।